प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के गणित के जो आधार रेखा मूल्यांकन होने वाला है उसकी अपन चर्चा करेंगे विस्तार से। यानी इसका जो पेपर आएगा वो हूबहू जो अपन हम कर रहे हैं ये सेम टू सेम आपको ये पेपर मिलेगा। आपको इस पेपर को अच्छे से समझना है, यानी जो आधार रेखा मूल्यांकन आपका होने वाला है। तो अपन बगैर टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं। सबसे पहले लिखा है संख्या ज्ञान की समझ। संख्या ज्ञान की समझ पहला क्वेश्चन अपने पास रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपके पास रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तो यहाँ पे एक संख्या लिखी गई है 27,879 और उसके बाद में कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया है 27,884, यानी संख्या क्या है, बढ़ते क्रम में है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में एक एक बढ़ा के लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 80, 81, 82, 83 और 84 लास्ट में लिखा है। तो आपको 27,880, 27,881, 82 इस तरीके से लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है अपना 6,12,403 और यहाँ पे 6,12,408। ये भी क्या है, बढ़ रही है, यानी एक एक बढ़ रहा है। तो आप सभी को इसमें एक एक बढ़ा देना है। जिसे 6,12,403 है तो 405, 404, 405, 406, 407 और 408 है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको बढ़ाना है। फिर प्रश्न संख्या यानी पहले का तीसरा है -3 लिखा गया है और लास्ट में लिखा गया है 2। तो आपको लिखना है -3 के बाद में -2, -1, 0 और 1 और 2। आई होप कि समझ में आया होगा। जैसे -3 है तो यहाँ पे माइनस क्या लिखना है, 2, फिर -1, फिर 0, फिर 1। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये हल यानी सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 2 की। सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए, यानी सबसे बड़ी संख्या है उस पर गोला लगाना है। तो आपको देखना है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 6,354। तो इस संख्या पे आपको क्या कर देना है, गोला लगा देना है इस तरीके से 6,354 पे। फिर इसका बी है, इस पर भी देखना है इनमें सबसे बड़ी कौन सी है। तो इनमें सबसे बड़ी है 38,971। तो 38,971 ये लास्ट वाली, यानी दोनों की लास्ट वाली संख्या क्या है, यानी सबसे बड़ी है। तो इस पर अपन गोला लगा देंगे। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन है अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इसमें सबसे जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या इसके अंदर दे रखी है अपने को 6,31,000, यानी ये सबसे पहले क्या आ जाएगी, 1 नंबर पे आ जाएगी। उसके बाद में ये 2 नंबर पे आ जाएगी, ये 3 नंबर पे आ जाएगी, उसके बाद 4 पे, ये 5 नंबर पे आ जाएगी और ये 6 नंबर पे आ जाएगी। तो इस तरीके से इनको क्या कर देना है, लिख देना है। ये हो जाएगा अपना अवरोही क्रम। अवरोही में 4 अक्षर है, यानी बड़ा है आरोही से। तो पहले सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। फिर नेक्स्ट है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी से बड़ी की ओर। तो छोटी से बड़ी की ओर लिखना है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी दिखाई दे रही है, आप कहोगे सर 0 नहीं है। यानी देखो माइनस में जो संख्या होती है, जितनी बड़ी संख्या होगी माइनस में उतनी छोटी होगी। तो -15 यानी 1 नंबर पे क्या आएगा, -15 को लिखना है 1 नंबर पे। उसके बाद में -10 को 2 नंबर पे, -4 को 3 नंबर पे लिखना है और उसके बाद में रखना है आपको 0 को 4 नंबर पे, फिर रखना है आपको 3 को यानी 5 नंबर पे, फिर रखना है आपको 5 को, फिर रखना है 10 को। तो ये हो जाएगा आपका आरोही क्रम। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अंकों या शब्दों में लिखिए। जैसे 20,024 है तो 20,024 कैसे लिखते हैं, यानी यहाँ पे आपको लिखना है 20,024। तो इस तरीके से अंकों में लिखना है। फिर दूसरा है 78,056। 78,056 को क्या कर देना है, शब्दों में लिख देना है 78,056। तो ये अपना आंसर यानी हो जाएगा। फिर है अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 5, 7, 6, 0, 2 और 9 से सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या बनाइए। यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो पहले सबसे छोटी संख्या है तो सबसे छोटी संख्या में यानी क्या लिख देना है, सबसे पहले लिख देना है 2 के बाद में 0, 5, 6, 7 और 9। तो ये बन जाएगी सबसे छोटी संख्या। फिर बनानी सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या में सबसे पहले बड़ा अंक कौन सा है,
9, फिर 9 से छोटा 7, फिर 6, फिर 5, फिर 2 और फिर 0। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। फिर है दी गई संख्या का विस्तारित रूप लिखिए। 8940 का विस्तारित रूप लिखना है। तो विस्तारित रूप 8940 है, तो सबसे पहले लिखना है आपको 8000, यानी 8 + 3 0 प्लस 900 प्लस 40 और प्लस 6। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आपका विस्तारित रूप हो जाएगा। फिर है 25056। तो 25056 में क्या करना है, पहले लिखना आपको 25 और जितनी संख्याएं पीछे होती है उतनी 0 लग जाती हैं, प्लस फिर 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या आ जाएगा 50, 50 के बाद में प्लस 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 4। दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। यानी जो भिन्नें दे रखी है इनको इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। सबसे पहले है 3/5। तो 3/5 जैसे देखो संख्या J0, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3/5 दिखाना है। तो 3 देखो कहाँ पे आ रहा है, तो 3 ये रहा, तो ये हो गया अपना 3/5, इसको दिखाना है। फिर 8/5, तो ये हो गया अपना 8/5। उसके बाद 9/5, तो इससे आगे जस्ट 9/5। 10/5, ये 2 वाला क्या हो जाएगा 10/5। तो आपको इनको क्या कर देना है, इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देना है। फिर है इसका दूसरा, नीचे दी गई भिन्न को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। तो 15/10 है, तो दशमलव हो जाएगा 1.5, 1.5 इसका दशमलव हो जाएगा। फिर 38/100 है, तो हो जाएगा 0.38 इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। फिर तीसरा है ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, यानी छोटी बड़ी संख्या को बताना है। तो सबसे पहली जो संख्या लिख रखी है यानी 1/2 लिख रखा है, 1/2 और इधर लिख रखा है 9/9। इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो जब 1/2 9/9 को काटेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये बड़ी संख्या है। फिर इसमें पूछा गया है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये 1 बड़ी संख्या है। तो इस तरीके से इसको क्या करना है, हल करना है। फिर है प्रश्न संख्या 5, हल कीजिए। तो हल करना है यानी इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। इनका जोड़ कितना आ जाएगा, यानी 3859 और 6467 का जोड़ आ जाएगा 10,326, 10,326। फिर इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, इन दोनों संख्याओं का जोड़ आ जाएगा 80,389। तो जो खाली स्थान है वहाँ लिखना है 80,389। फिर है 0.35/5, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0.07, यानी यहाँ क्या लगाना आपको, पॉइंट लगाना है, 0.07 आ जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 6, हल कीजिए। संख्या 64,542 में 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा। तो एक बार क्या दे रखा है 40,000, यानी 4 के बाद में 3 0 यानी 4000, और उसके बाद में गुणा 40। इन दोनों संख्याओं का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो इसका गुणा आ जाएगा 1,60,000, यानी 16 और 4 0, तो इनका आ जाएगा। फिर है कोटा शहर मेले में प्रथम 4 दिनों में क्रमशः यानी 30 59 57 68 90 14 12 304 लोग आए। तो बताए इन दिनों में कुल कितने लोग आए। तो कुल कितने लोग आए, कुल संख्या हो जाएगी इनकी 30,167, 30,167। एक व्यापारी ने 150 टेलीविज़न सेट खरीदने के लिए 8,07,750 रुपये का भुगतान किया। तो एक टेलीविज़न सेट का मूल्य कितना होगा। तो 8,07,750 में 150 का भाग दे देंगे। तो 150 का भाग देंगे तो अपने पास उत्तर निकल के आएगा 5385, यानी एक टीवी का मूल्य है
वो कितना है 5385 रुपये है। कितना है 5385 रुपये। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हल कीजिए 15 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो 15 के प्रथम 5 गुणज कौन से हो जाएंगे? 30 यानी 15 का पाड़ा बोलना है, 30, 45, 60, 75, 90, तो ये हो जाएंगे इसके गुणज। फिर दूसरा लिखा है 7 और 11 का सबसे छोटा गुणज क्या होगा? तो 7 और 11 का सबसे छोटा गुणज होता है 77 यानी 77। 7 का पाड़ा 11 तक बोलना है, फिर 11 का 11, 22, 33 इस तरीके से। फिर 36 और 72 का महत्व समापवर्तक कितना होता है? 36 और 72 का कितना होता है? यानी 72 होता है। तो इस तरीके से इसको हल कर देना है। फिर 8वां प्रश्न है, हल कीजिए 1/5 प्लस 4/5। तो जब इनका यानी लघुत्तम निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा यानी 5/5, तो इसका उत्तर आ गया 1। फिर अगला है यानी 2/5 प्लस 1/7, तो इसका उत्तर आ जाएगा अपने पास 19/35। कितना आ जाएगा? 19/35। फिर -10 प्लस -2, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? -12। तो इस तरीके से इसका हल हो जाएगा। फिर है प्रश्न मापन की समझ 9वां, हल कीजिए 200 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 2000 ग्राम में 2 किलो होते हैं। कितने होते हैं? 2 किलो। फिर है 6750 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? तो 6750 में 6.750 यानी 6.750, 6 के बाद में पॉइंट लगा देना है। फिर 3.5 में किलोग्राम यानी ग्राम कितने होते हैं? तो 3500 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 3500 ग्राम। फिर प्रश्न संख्या 10, हल कीजिए 5 घंटे 45 मिनट प्लस 7 घंटे 15 मिनट यानी टोटल कितने घंटे होती हैं? तो टोटल घंटे 7 और 5 12 यानी 13 घंटे होते हैं। टोटल कितने घंटे होते हैं? 13 घंटे। यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 57.50 है तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? यानी टोटल मूल्य पूछा गया है तो आपको इसका यानी दोनों का गुणा कर देना है, तो आ जाएगा 862.50 862.50 रुपये। यानी टोटल मूल्य कितना आ गया? 862.50 रुपये। फिर है भिन्न 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने हैं तो यहाँ पे क्या लगता है? गुणा 100। गुणा 100 को निकालेंगे तो आ जाएगा 75%। इस तरीके से अपना हल हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, एक ग्वाले के पास 25 लीटर दूध है। एक ग्वाले के पास कितना है? 25 लीटर दूध है। उसने 15 लीटर 750 मिली दूध बेच दिया, तो बताइए उसके पास शेष कितना बचा? तो 25 में से आपको ये घटा देना है, तो अपना उत्तर आ जाएगा 9.25 मिली। 9.25 मिली आ जाएगा। यदि 1 दर्जन केलों का मूल्य 36 रुपये है तो 372 रुपये में कितने केले आएंगे? तो केले आ जाएंगे 372 रुपये के 124 केले। कितने केले आएंगे? 124। यदि मूलधन 5000 रुपये है और दर है वो 8% है और समय 3 वर्ष है, तो साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज होगा 1200 रुपये। कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज बनेगा इसका 1200 रुपये। आपको करना क्या है? 5000 गुणा 8 गुणा 3/100 लगाना है, यानी 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, फिर 50 को 8 से गुणा करना है और फिर 3 से गुणा करना है, तो कितने आ जाएंगे? 1200 रुपये। फिर अगला प्रश्न है, आधारभूत ज्यामिति की समझ, सत्य और असत्य कथन को छांटना है। वह कोण जो 2 समकोण के बराबर होता है सरल कोण कहलाता है। तो ये बात सत्य है, यानी 2 समकोण एक सरल कोण के बराबर कहलाता है, तो सत्य है। प्रतिवर्ती कोण की माप 360 डिग्री होती है। प्रतिवर्ती कोण की माप 180 से 360 डिग्री से कम होती है, तो ये क्या है? असत्य है। 2 पूरक कोणों का योगफल 90 होता है, लेकिन यहाँ 180 दे रखा है, इसका मतलब असत्य है। फिर 13वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 500 रुपये के नोट की आकृति में भुजाओं एवं कोणों की संख्या होती है। 500 रुपये के नोट में 4 भुजाएं होती है, 4 कोणे होते हैं। फिर है पासा, पासे में कुल पृष्ठ यानी फलक और कोणों की संख्या लिखिए। तो पासे के अंदर
कितनी होती हैं? 6 भुजाएं होती है। भुजाएं कितनी होती है? 6 होती है। और कोणे कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 6 और 8 आ जाएगा। फिर है यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर है तो उसके कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी समबाहु त्रिभुज, उसकी भुजाएं बराबर होती है और उसके कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा बराबर होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, हल कीजिए। परिमाप ज्ञात करना है, यानी प्रत्येक भुजा 3.5 सेंटीमीटर की है। तो परिमाप ज्ञात करना होता है तो इनको चारों भुजाओं को जोड़ दो। तो कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। फिर है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। 3 गुणा 6, 18 सेंटीमीटर। फिर इसी तरीके से अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपके पास यानी चांदे की सहायता से आपको ये कोण माप लेना है कि कितने डिग्री का है। यानी जो ये कोण दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे जैसे आपको पता है कि सीधा कोण कितने का होता है? 90 का होता है। तो इसको आपको चांदे की सहायता से माप लेना है। और ये रेखाखंड यानी स्केल की सहायता से मापनी है कितने सेंटीमीटर है। स्केल से नापना है इस तरह कितने सेंटीमीटर है। इसी तरीके से ये भी आपको यानी चांदे की सहायता से बताना है कितने डिग्री का कोण है। डिग्री यहाँ लिख देना। कोण का प्रकार पूछा गया है तो आपको लिख देना यहाँ पे अधिक कोण। कौन सा कोण है? अधिक कोण है। फिर है प्रश्न संख्या 16। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो एक भुजा यानी 6 सेंटीमीटर है तो 3 भुजाएं होती है। 3 गुणा 6 तो कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। अगला है एक वर्गाकार वस्तु की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। क्या होता है? भुजा गुणा भुजा या फिर भुजा की स्क्वायर। भुजा गुणा भुजा। तो इसकी भुजा 10 दे रखी है। 10 गुणा 10 बराबर कितना हो गया? यानी 100 सेंटीमीटर। फिर अगला प्रश्न दे रखा है, एक वर्त की परिधि 198 सेंटीमीटर है तो उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। परिधि यानी त्रिज्या की क्या होती है? डबल होती है। तो इसका आधा कर देंगे 198 का यानी 99। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या हो जाएगी। 99 क्या होगी? त्रिज्या। फिर आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ। प्रश्न संख्या 17 लिखा है, यानी 4 का टेली चिन्ह है। तो 4 का टेली चिन्ह होता है यानी इस तरीके से 4 लाइनें खींच देनी है। ये हो गया 4। 7 का टेली चिन्ह है 1 2 3 4। और जो 5वां होता है वो इस तरीके से तिरछा काट देते हैं और 1 2 यानी 7 हो गए। 13 1 2 3 4 और 5 1 2 3 4 5 1 2 3। तो ये कितने हो गए? 13 हो गए। फिर है नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। 18 5 23 23 5 28 28 और 5 33 33 और 5 38 38 और 5 43। तो यहाँ पे लिखना है आपको 38 और 43। फिर है 8 16 24 32। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख देना आपको 40 और 48। फिर है 5 16 49 148 यानी 5 का 3 गुणा। 5 3 15 15 और 1 16 16 3 48 और 1 49 यानी 3 गुणा करना है। तो जब इसका 3 गुणा आपको करोगे तो यहाँ पे जो ये संख्या बन के अपने पास आएगी वो इसको 3 गुणा यानी 445 कितनी आ जाएगी? 445। इसी तरीके से इसका 3 गुणा करके और उसमें 1 जोड़ देना है। फिर है प्रश्न संख्या 19, पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। जैसे देखो संख्या जुड़ रही है। 12 और 14 कितने हो गए? 26। 16 और 18 कितने हो गए? 34। तो 14 और 16 को जोड़ना है तो कितने आ जाएंगे? यानी यहाँ पे भर जाएंगे अपने संख्या 30। कितनी भरनी है? इस कॉलम में आ जाएगी 30। फिर इन दोनों को जोड़ना है और यहाँ लिखना है, इन दोनों को जोड़ना है, यहाँ लिखना है, फिर इन दोनों को जोड़ के इसके अंदर लिख देना है। तो ये पैटर्न आप आसानी से कर सकते हो। यही सेम ये है, जैसे 15 और 23 कितने हो गए? 38 हो गए। इसी तरीके से 19 में कितने जोड़ें कि 46 हो जाए। तो 19 में अपन कितने जोड़ें कि 46 हो जाए? तो अपन यहाँ जोड़ते हैं 27। तो 27 इसके अंदर जब जोड़ेंगे 27 और 19 कितने हो जाते हैं? 46। और 23 और 27 कितने हो जाते हैं? 50। इस तरीके से इसको आप पूर्ण कर लेना।
और ये जो संख्या दी रखी है इनका गुणा करना है। 12 को 13 से गुणा करना है, 13 को 14 से किया तो 182 आ गया। फिर 14 को 15 से गुणा करना है, 12 को 13 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 156 आ जाएंगे। 14 को 15 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे 210 आ जाएंगे। इसी तरीके से ऊपर करना है, 156 का 182 के साथ करना है, फिर 182 का 210 के साथ करना है, फिर जो यहाँ संख्या आएगी उन दोनों का गुणा करके इसमें लिख देना है। 20वां प्रश्न है, दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्नानुसार है, जैसे 2, 5, 4, 3, 2 एवं 2। तो बताइए 2 पशु रखने वालों की संख्या कितनी है, जैसे 1, 2, 3, 4, तो कितनी है 4, तो यहाँ पे लिख देना है 4 है। यदि एक चित्रलेख में जो ये निशान दिया गया है 10 विद्यार्थी हो तो 4 जो चित्रलेख दिए गए इनमें कितने विद्यार्थी होंगे, तो 40 होंगे, यानी गुणा कर देना 4 का, कितने हो जाएंगे 40। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, 0, 1, 2, 3, 4, तो इन सभी को जोड़कर 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा उत्तर अपना 2, तो अपना माध्य कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, हल करना है। इस तरीके से अपने ये सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे। अगर आप इस तरीके से इसका यानी 75% ले आते हो तो आप समूह ए में रखे जाओगे, यानी आपका जो कैटेगरी होगी समूह ए होगी, यानी ए ग्रेड आएगी, और इसका समूह बी में नहीं आना है। तो आई होप, और फिर यहाँ पे जो आपकी टिप्पणी लिखी जाएगी यानी आपने बहुत ही क्या किया है, अच्छा किया है, बहुत अच्छा। इस तरीके से आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, और जो परसों एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स बने। आई होप, थैंक यू।